हाई कोर्ट में कहा गया कि साहब हमने सत्येंद्र जैन को अभी आरोपी नहीं बनाया है, अभी तो उनसे पूछताछ चल रही है, फिर भी उन्होंने जेल में डाल रखा है फर्जी आरोप लगा लगा के। आज नहीं तो कल सत्येंद्र जैन जी का भी सच सामने आ जाएगा और वो छूट जाएंगे, निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, उसका खुलासा कर रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेता, अभी मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रही है। आपकी पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं, अपने बेटे की कंपनियों को, अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। यह होता है भ्रष्टाचार। जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे, तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नज़र में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये सवाल खड़े करते हुए ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने, और असम की एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो उस समय 2020 में वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं, वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं। घटना 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं, सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपी किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपी किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज। जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपी किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपी किट सप्लाई करने का ठेका
भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपये में पीपीई किट खरीद रही थी, प्रति पीपीई किट 600 रुपये में खरीदती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपीई किट सरकार को 600 रुपये में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपये प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपये में खरीदती थी, उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपये में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है, ये आपको भी दे देंगे।